मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ में मौजूद हूँ इस समय दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर इंतजार हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्दीकी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि भाई किस तरह ये लोग स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि पूरा यानी कि ढोल नगाड़े और एक तरह से फूल हाथ में लेकर ये लोग सबके सब यहाँ पर यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यानी कि जोश के साथ तैयारी जो चल रही है। तो उसी के अंदर जो है ये कुछ बातें ऐसी करके सामने आती हैं जिसमें कि कहा जा सकता है कि भाई जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में रहकर ये एक दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे का कोई इतिहास है या वजूद है। तो इस पर मैं ये भी दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरह यहाँ पर पार्टी के और प्रोग्राम होते हैं। बने रहिए मेरे साथ। आप देख सकते हैं कि किस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर, दिल्ली प्रदेश कार्यालय के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मानव श्रृंखला बनाकर सभी कार्यकर्ता खड़े हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए। ढोल नगाड़े हुए यानी कि ताशों के साथ यहाँ पर शहनाई बजाई जा रही है। सभी के हाथ में फूल आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूलों का इंतजाम करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत की जोरदार तैयारी यहाँ पर की गई है। और कुछ ही देर में जैसे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो हम भी आपको यही दिखाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे तो देखिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँच चुके हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत कारी हारून व आतिफ रशीद जो कि दिल्ली के बीजेपी के चेहरे रहे हैं, मुस्लिम समाज के अंदर इनकी पहचान है। और मौजूद जो हम देख रहे हैं वो इरफान दहलवी भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरह जोरदार स्वागत करते हुए दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो ये लेके जा रहे हैं सब अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से गुजारते हुए जमाल सिद्दीकी को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा है। हम आपको ये भी बताते चले जैसे कि हम देख रहे हैं और आपको दिखाते चले हम कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत जो कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होने के बाद में जो जमाल सिद्दीकी ने आके कार्यभार संभाला है अल्पसंख्यक मोर्चे का, तो ये एक पहला स्वागत उनका दिल्ली के अंदर है। दिल्ली वो तशरीफ लाए हैं और यहाँ पर महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं स्वागत कर रही हैं। और आतिफ रशीद ने पूरे हॉल के अंदर नारे लगाकर जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह पब्लिक में जोश, यानी कि जो कि कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी के सब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नारे लगा रहे हैं। एक जोश है इन लोगों के अंदर अपने नेता को लेकर और जोश है अपने कार्यकर्ताओं को लेकर नेताओं के अंदर। तो ये जोश देखते ही बनता है। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष की जो बात अगर की जाए तो सत्ता पक्ष में अक्सर ऐसा होता है कि जब सरकार होती है तो जोश ज़्यादा होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पावर का जो असर होता है वो दिखाई देता है। बहरहाल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया और मौजूद वक्त में यहाँ मौजूद रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पीच यानी कि संबोधन के माध्यम से बताया जा रहा है कि भाई अल्पसंख्यक मोर्चे का क्या वजूद रहा है शुरू से भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और ये भी बताया जा रहा है कि भाई कार्यकर्ताओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने पर आगे बढ़ा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि जहाँ पर भेदभाव या पारिवारिक राजनीति चलती हो। यहाँ पर काम करने वाले की पहचान होती है। आप ब्लॉक स्तर से उठकर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है और दिखा सकते हैं हम आपको कि किस तरह फूल माला पहनाकर और पगड़ी पहनाकर मान सम्मान के साथ में स्वागत किया गया। और ज़्यादातर एक दूसरे से मिलते हुए सम्मान चिन्ह दिए गए, अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं, तलवार और जैसे कि इस्लामी चिन्ह है कुछ। इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी संबोधन करते हुए कहा कि वो ब्लॉक के उपाध्यक्ष थे और ब्लॉक के उपाध्यक्ष होने के बाद में मेहनत करते रहे और करते करते आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। यह है भारतीय जनता की पहचान। उन्होंने ये भी बताया कि आप कार्यकर्ता हैं, ये एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। हम दिखा सकते हैं आपको, देख रहे हैं आप किस तरह से मान सम्मान के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष बात रख रहे हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो अपनी मेहनत के दम पे बढ़ेंगे। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है या कोई पारिवारिक ऐसी राजनीति नहीं होती है जिसमें कि आपका हक मान लिया जाए। हम आपको दिखाते चलें, यही इन सब बातों को करते हुए आगे बढ़ने की जो कोशिश की जा रही है वो यही की जा रही है कि भाई अल्पसंख्यक मोर्चे को मजबूत बनाया जाए। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चे के ज़्यादातर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया और सभी ने फोटो खिंचाकर ये दर्शाया है कि भाई हाँ, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ हैं।
ये एक देखने से बनता है कि भाई हाँ किस तरह से जोरदार स्वागत करते हुए सभी एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि भाई अब अल्पसंख्यक मोर्चा जो कि मुसलमानों की बात कहाँ तक उठाता है और कितने लोगों को आगे आने वाले चुनावों के अंदर कामयाबी मिलती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहना चाहते हैं। ज़्यादातर यही बात समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि महिलाओं को सम्मान देते हुए व सम्मानित करते हुए बताया गया कि महिलाएं परिवार से जुड़ी हैं और बीजेपी एक परिवार है और इसमें परिवार के अंदर सम्मान करते हुए हम महिलाओं को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते चलें कि सभी ने स्वागत करते हुए एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। आइए और देखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा। दिल्ली आना हुआ है आपका, आज अध्यक्ष बनने के बाद में पहला आपका यहाँ ये दौरा है। ये इस दौरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे दिल्ली के जो अल्पसंख्यक मोर्चे के आपके पदाधिकारी हैं? आज मुझे यहाँ पर मेरे जो साथी दिल्ली में काम करते हैं अल्पसंख्यक मोर्चे में, उनसे मुलाकात के लिए कारी हारून साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने मुझे दावत दिया था। जो आतिफ रशीद साहब हैं हमारे भाई हैं जो प्रभारी हैं दिल्ली के, उन्होंने मुझे दावत दिया था। उनकी दावत पे मैं यहाँ पर आया। मुझे खुशी है कि दिल्ली में जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनका जोश आसमान में है। और अब जो अल्पसंख्यक लोगों को कांग्रेस और ये जो केजरीवाल हैं गुमराह करके वोट लेते थे वो अब नहीं होने वाला है। मैं देख रहा हूँ हमारे भाइयों में बहुत ज़्यादा चेतना आ गई है, अच्छे बुरे की पहचान आ गई है। और जो एक डर था अल्पसंख्यक मोर्चे को, अल्पसंख्यक भाइयों को बीजेपी से जो डराया गया था वो कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी का जो काम है वो काम समाज तक पहुंच रहा है और उस काम के भरोसे समाज में विश्वास आ रहा है। और समाज भी अब माननीय मोदी जी का जो न्यू इंडिया है, जो सपना है नया भारत का, जहां पर आतंकवाद ना हो, दहशतवाद ना हो, बेरोजगारी ना हो, उसमें शामिल होकर उसको बनाने में जरूर काम करेंगे। बड़ी चुनौती रहती है अल्पसंख्यक मोर्चे के अंदर किसी भी पदाधिकारी के लिए कि भाई किस तरह से ज़मीन पर उतरा जाए। इस चुनौती से कैसे लड़ेंगे आप? मुझे लगता है जहाँ जानकारी नहीं होती है, जहाँ अंधेरा होता है, वहाँ चुनौती अपने आप लगती है। जैसे जैसे हम जानकारी हासिल करेंगे, जैसे जैसे उजाला होगा, वैसे वैसे सारी चुनौतियाँ खत्म हो जाएंगी। और बहुत सिंपल है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गले लगाया है। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी तब से लेकर आज तक देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने बराबर का हिस्सेदार बनाया है। जब भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी मुंबई में, तो उस वक्त बनाने वाले कौन थे? आप देखेंगे तो स्वर्गीय अटल जी थे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे हमारे, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, और जो चौथे थे वो हाजी नवाजी सिकंदर बख्त थे। वो अपने दिल्ली से थे, दिल्ली से लोकसभा भी चुनकर आए कई बार वो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने हमें साथ लिया, दावत दिया और अब नहीं आ पाए इसलिए पिछड़ गए, तो वो जो बातें हैं, वो जो लाइन हमारी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक रास्ता हमारे लिए खुल कर रखा था, उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है उस रास्ते को अगर हमने पहचान लिया तो कोई चुनौती नहीं है, सब आसान है। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली प्रदेश की मेन बॉडी यानी कि अल्पसंख्यक मोर्चे की जो बॉडी आप तैयार कर रहे हैं नई, इसमें महिलाओं को कितना आप आगे लाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के लिए स्पष्ट ऐलान है कि महिलाओं को हम हर जगह भागीदारी देते हैं। और अल्पसंख्यक मोर्चे में भी काफ़ी अच्छी महिलाएं, आपने देखा होगा हमारे कार्यक्रम में महिलाएं भी थी और सक्षम महिलाएं हैं। ज़िले में, मंडलों में, प्रदेश में महिलाएं पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी रहेंगी। और जो सक्षम महिला है उसको हम आगे स्थान देंगे। आप रिपीट हुए दोबारा जी। और ऐसा अक्सर होता है कि जब अध्यक्ष अच्छा होता है तो रिपीट किया जाता है जी। हम इस बात को इसलिए मालूम करना चाहते हैं आपसे थोड़ा सा कि यहाँ पर प्रदेश कार्यालय के अंदर अब अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश यानी कि दफ्तर नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। तो एक बैठने की जगह जैसे पहले हर मोर्चे की थी, ये कब तक यानी कि बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं, किसने कहा आपको कि मोर्चे की जगह नहीं है? ये तो पूरा जो प्रदेश है सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है। मोर्चा कक्ष बने हुए हैं, वो मोर्चा कक्ष सभी मोर्चों के लिए हैं। जो जिसमें चाहे जहाँ बैठ के काम कर सकता है, काम करने की तो दिक्कत नहीं, ये तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सारा कक्ष, ये ऑफिस मोर्चे का ही है, सारा पार्टी का है और हम पार्टी के हैं, दफ्तर हमारा है। तो जहाँ जो अभी प्रोग्राम देखा ना आपने, उस बड़े हाल में सबके होते तो हमारा भी हुआ है। तो स्पेशल का कोई मसला नहीं है, जगह होगी तो वहाँ बैठ जाएंगे।